ब्रिटेन में एक युग अब इतिहास बनने वाला है। 156 साल पुरानी वो परंपरा जो रॉयल फैमिली की शान अब समाप्त होने जा रही है। ब्रिटेन में एक ऐतिहासिक युग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। करीब 156 वर्षों से चली आ रही शाही परंपरा रॉयल ट्रेन सेवा अब बंद की जा रही है। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन की शाही गरिमा, परंपरा और भव्यता का प्रतीक थी। ये ट्रेन चलती फिरती शाही विरासत थी जिसमें ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ने दशकों तक यात्रा की। रानी एलिजाबेथ द्वितीय से लेकर प्रिंस फिलिप और मौजूदा किंग चार्ल्स तृतीय तक इस ट्रेन में सफर करना शाही परिवार की खास परंपरा रही है। लेकिन अब ब्रिटेन सरकार और बकिंगम पैलेस ने मिलकर इस ट्रेन को सेवा से बाहर करने का निर्णय लिया है, जिससे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होने जा रहा है। ब्रिटेन की रॉयल ट्रेन की शुरुआत साल 1800 में हुई थी, जब क्वीन विक्टोरिया ने इसे पहली बार इस्तेमाल किया था। उस दौर में रेलवे तकनीक अपने चरम पर थी और रॉयल ट्रेन को विशेष रूप से शाही परिवार के लिए तैयार किया गया था। इसमें शाही स्वीट्स, बुलेट प्रूफ डिब्बे, बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई घर और सुरक्षा कक्ष जैसी महलनुमा सुविधाएं मौजूद थीं। इस ट्रेन का एक एक कोच शाही शान को दर्शाता था। रेल की पटरियों पर जब यह ट्रेन निकलती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई चलता फिरता महल देश के कोनों में राजसी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो। इसकी धीमी रफ्तार, सटीक समय सारणी और व्यापक सुरक्षा इंतजाम इसे आम ट्रेनों से बिल्कुल अलग बनाते थे। हालांकि रॉयल ट्रेन का इस्तेमाल केवल विशेष मौकों पर ही होता था, लेकिन इसकी लागत बेहद अधिक थी। हर साल इसे बनाए रखने के लिए लाखों पाउंड खर्च होते थे, जबकि इसका उपयोग कुछ ही बार होता था। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान इसका परिचालन खर्च लगभग 8 लाख पाउंड के आसपास था, जबकि ट्रेन का उपयोग केवल 5 बार हुआ। यही वजह है कि अब ब्रिटेन की सरकार ने इसे आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक मानते हुए स्थायी रूप से सेवा से हटाने का निर्णय लिया है। बकिंगम पैलेस ने भी इस फैसले को स्वीकार किया है और अब भविष्य की यात्राओं के लिए अधिक व्यावसायिक और सादे तरीकों को प्राथमिकता देने की बात कही है। ब्रिटेन की सरकार अब एक नई नीति की ओर बढ़ रही है, जिसमें शाही परिवार को भी आम लोगों के संसाधनों के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। रॉयल ट्रेन को एक लग्जरी बर्डन यानी अनावश्यक खर्च का प्रतीक माना जा रहा है। इस ट्रेन की विदाई केवल एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक सांकेतिक निर्णय भी है जो बताता है कि ब्रिटेन की शाही व्यवस्था अब पारंपरिक दिखावे से हटकर आधुनिक, सादा और जिम्मेदार प्रशासनिक सोच की ओर बढ़ रही है। बकिंगम पैलेस ने भी माना है कि समय के साथ परंपराएं भी खुद को बदलती हैं और रॉयल ट्रेन को बंद करना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रॉयल ट्रेन पूरी तरह खत्म हो जाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही ट्रेन अब नियमित यात्रा के लिए उपयोग नहीं होगी, लेकिन इसे ब्रिटेन की विरासत का हिस्सा बनाकर संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसकी भव्यता और इतिहास को संरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये संभव है कि आने वाली पीढ़ियां इस ट्रेन को किसी संग्रहालय में जाकर देख सकें और जान सकें कि एक दौर में शाही परिवार किस प्रकार यात्रा करता था। कई लोग भावनात्मक रूप से इस ट्रेन से जुड़े हैं और इसके बंद होने को शाही विरासत का अंत मानते हैं। हालांकि शाही परिवार की यात्रा व्यवस्था अब भी जारी रहेगी, लेकिन अब वे रॉयल ट्रेन की जगह सामान्य ट्रेनों के विशेष डिब्बों या अन्य साधनों से सफर करेंगे। सरकार की योजना है कि विशेष मौकों पर आवश्यकता अनुसार विमानों, कारों या विशेष आरक्षित ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो लागत और सार्वजनिक छवि दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ये बदलाव ये भी दर्शाता है कि ब्रिटेन का शाही परिवार अब स्वयं को एक आधुनिक लोकतंत्र के साथ तालमेल में ढालने की दिशा में सक्रिय हो रहा है। रॉयल ट्रेन के बंद होने का फैसला कई लोगों के लिए भावुक है। ये ट्रेन सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रतीक थी, ब्रिटेन के गौरव, परंपरा और शान का। इसके भीतर वो हर कहानी बसी है जो शाही परिवार की यात्राओं के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ने और एक अदृश्य लेकिन स्थायी रिश्ते को दर्शाती है। जब ये ट्रेन चलती थी तो न केवल रेलवे स्टेशन, बल्कि पूरे रास्ते में जनता उसे देखने के लिए उमड़ती थी, क्योंकि ये ट्रेन देश की आत्मा का राजसी प्रतीक थी। अब जब ये परंपरा समाप्त हो रही है तो कई इतिहासकार और आम लोग इसे एक युग के अंत के रूप में देख रहे हैं। परंपराएं हमेशा समय के साथ बदलती हैं, ये सच्चाई है, और शायद यही बदलाव ब्रिटेन की राजशाही को आने वाले समय में
और अधिक व्यावहारिक, उत्तरदायी और यथार्थवादी बनाने में मदद करेगा।